Hello students, welcome back to my channel Commerce Master Classes, and this is my fifth lecture on the topic of depreciation. लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रेट लाइन मेथड के कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे। आज हम स्ट्रेट लाइन मेथड के कुछ और न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे, जिससे हमारा जो स्ट्रेट लाइन मेथड का जो टॉपिक है आज की वीडियो में पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए जल्दी से आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ऑन 1 अप्रैल 2010 अ कंपनी परचेज्ड प्लांट एंड मशीनरी फॉर 2 लाख। 1 अप्रैल को कंपनी ने 2 लाख की प्लांट एंड मशीनरी परचेज की। न्यू मशीनरी फॉर 10,000 वॉज परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2011। 1 जनवरी को उसने एक और मशीनरी परचेज की 10,000 की, और 1 अक्टूबर को उसने एक और मशीनरी परचेज की 20,000 की। ऑन 1 जुलाई 2012 अ मशीनरी हुज बुक वैल्यू हैड बीन 30,000 ऑन 1 अप्रैल 2010 वो सोल्ड फॉर 16,000। 1 जुलाई को उसने वो मशीनरी सेल की जिसकी वैल्यू थी 30,000। कितने में सेल की? 16,000 में। कौन सी मशीनरी की वैल्यू थी? उसने जो ना 1 अप्रैल को मशीनरी खरीदी थी, इसने यहाँ पे टोटल अमाउंट दे रखा है 2 लाख प्लांट एंड मशीनरी का, लेकिन एक मशीनरी का अमाउंट क्या है? 30,000, और एक का क्या है? 1,70,000। ठीक है, तो उसने 30,000 वाली तो सेल कर दी। ठीक है, कितने में सेल की? 16,000 में। एंड द एंटायर अमाउंट वॉज क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो बचा हुआ अमाउंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। डेप्रिसिएशन हैड बीन चार्ज्ड एट 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड से हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे किस परसेंटेज से? 10% से। अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। 31 मार्च को अकाउंट क्लोज होंगे। शो द प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट फ्रॉम 1 अप्रैल 2010 टू 31 मार्च 2013 तक का हम अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना लेंगे। ओके, तो इनकी फॉर्मेट बना लेंगे हम। अकाउंट का डेट, पर्टिकुलर अमाउंट डाल लेंगे। डन। ठीक है, फिर हम सबसे पहले क्या एंट्री करेंगे? ऑन 1 अप्रैल 2010 की एंट्री होएगी। ओके, अ कंपनी परचेज प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख की। टोटल अमाउंट दे रखा है यहाँ पे 2 लाख। एक प्लांट एंड मशीनरी कितने की? 30,000 की थी, एक थी 1,70,000 की। ओके, तो अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे 30,000 और 1,70,000। ठीक है, टोटल अमाउंट हो गया 2 लाख की उसने प्लांट एंड मशीनरी परचेज की। ओके, टू बैंक अकाउंट से हम ये एंट्री कर देंगे। परचेज के टाइम क्या एंट्री होती है? हमने पिछली वीडियोज़ में डिस्कस किया था। परचेज की एंट्री क्या होती है? परचेज की एंट्री देखो क्या होती है? एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जब हम एसेट परचेज करते हैं। ओके, तो ये एंट्री हो जाएगी टू बैंक अकाउंट। अब हम इस पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे। डेप्रिसिएशन कब लगता है? ईयर के एंड में 31 मार्च को हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ओके, तो 2011 में हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। 31 मार्च 2011 को हम लगा देंगे। सबसे पहले 30,000 पे डेप्रिसिएशन लगेगा। 30,000 का डेप्रिसिएशन कितना होएगा? डेप्रिसिएशन किस परसेंटेज से लगेगा? 10% की रेट से हम डेप्रिसिएशन लगा देंगे। ओके, तो 30,000 का 10% होगा 3,000। 3,000 आ गया डेप्रिसिएशन। फिर आएगा 1,70,000 का 10% कर देंगे। ठीक है, फुल ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा ना, तो 10% हो जाएगा। 1,70,000 का 10% हो गया 17,000। ठीक है, इतना हो गया। अब उसने क्या बोला हुआ है सब में? देखो, न्यू मशीनरी फॉर 10,000 वॉज परचेज ऑन 1 जनवरी 2011। 2011 में उसने एक और मशीनरी परचेज की। कब की? 1 जनवरी को। ठीक है, तो एंट्री क्या आएगी? टू बैंक अकाउंट। मशीनरी परचेज की 10,000, हमारा अमाउंट आ गया। ओके, तो अब हम इस पे भी डेप्रिसिएशन लगा देंगे। यहाँ पे देखो 10,000 पे डेप्रिसिएशन निकालते हैं। 1 जनवरी को परचेज किया तो कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा? 31 मार्च को लगेगा ना डेप्रिसिएशन। जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 मंथ्स का हो गया ना। तो 10,000 का 10% कर देंगे और 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगा लेंगे, तो अमाउंट क्या आ जाएगा? 250। ठीक है, टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 20,250। ओके, तो अब हम बैलेंस निकाल लेंगे। बाय बैलेंस कैरिट डाउन कर देंगे। अब 30,000 में से 3,000 लेस हो गए 27,000। 1,70,000 में से 17,000 गए तो फिर 1,53,000 आ गया। अब 10,000 में से 250 गए 9,750। टोटल अमाउंट हमारा कितना हो गया? 1,89,750। तो दोनों साइड का हम टोटल कर देंगे। टोटल क्या आ जाएगा? 2,10,000 2,10,000। डन।
इतना समझ में आ गया आपको? नहीं समझ में आया तो दोबारा से वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट ईयर पे। अब नेक्स्ट ईयर में क्या है, नेक्स्ट लाइन देखो, ऑन 1 जुलाई 2012 अ मशीनरी हुज बुक वैल्यू हैड बीन 30,000। पहले हम ना वो बैलेंस ब्रोट डाउन कर लेंगे, 27,000, 1,53,000 और 9,750। ठीक है, ब्रोट डाउन कर लिया। ओके, पहले उससे पहले हम करेंगे 10,000 की एंट्री होगी थी, फिर देखो एक और मशीनरी परचेज की उसने 20,000 की 1 अक्टूबर को, उसकी एंट्री करेंगे सबसे पहले हम। टू बैंक अकाउंट से एंट्री हो जाएगी 1 अक्टूबर की। ओके, 20,000 यहाँ पे अमाउंट आ गया। अब हम इस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे पहले बाय डेप्रिसिएशन। 31 मार्च को हम डेप्रिसिएशन लगा देंगे। ओके, तो फर्स्ट मशीनरी पर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 30,000 का 10% हो गया 3,000। अब ऐसे ही 1,70,000 का 10% हो गया 17,000। ऐसे ही यहाँ पे 10,000 की एक और मशीनरी थी, 10,000 का 10% हो गया 1,000। 20,000, अब देखो 20,000 पे भी डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे। 1 अक्टूबर को खरीदा, कितने मंथ्स का लगेगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ का डेप्रिसिएशन हम लगा देंगे। ठीक है, 6 मंथ का करेंगे हम 20,000 का हम 6 मंथ्स का लगाएंगे 10%, तो अमाउंट आ जाएगा 1,000। टोटल डेप्रिसिएशन हमारा आ गया 22,000। ठीक है, अब बाय बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे। ओके, 27,000 में से 3,000 गए 24,000। 1,53,000 में से 17,000 लेस कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगा 1,36,000। ऐसे ही 9,750 में से 1,000 गए 8,750 आ जाएगा। ऐसे 20,000 में से 1,000 का डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद तो हमारा बैलेंस कितना बच गया, 19,000। टोटल अमाउंट हमारा आ गया 1,87,750। अब दोनों साइड का हम टोटल कर देंगे, 2,09,750 आ गया। ओके, अब इस बैलेंस को ब्रोट डाउन कर देंगे, ब्रोट डाउन कर दिया, डन। अब हम चलते हैं 2012 की एंट्री पर। 2012 की देखो क्या एंट्री है, ऑन 1 जुलाई 2012 अ मशीनरी हुज बुक वैल्यू हैड बीन 30,000 ऑन 1 अप्रैल वो सोल्ड फॉर 16,000। ठीक है, तो उसने ना मशीनरी ना बेच दी 1 जुलाई को, कितने की बेची, 16,000 की। तो बाय बैंक अकाउंट से एंट्री हो जाएगी, 1 जुलाई को एंट्री होएगी बाय बैंक अकाउंट से, अमाउंट आ गया 16,000। तो इस पे ना हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। मशीनरी जब तक यूज़ की है ना, जब तक बेची नहीं तब तक हम डेप्रिसिएशन लगा देंगे। कितने पे डेप्रिसिएशन लगेगा, 30,000 पे। 30,000 पे डेप्रिसिएशन 10% की रेट से लग जाएगा। और कितने मंथ्स का लगेगा, अप्रैल, मई, जून, 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, क्योंकि जुलाई में तो हमने सेल ही कर दी, 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लग गया तो अमाउंट हमारा आ जाएगा 750। 30,000 का 10% कर देंगे और 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे तो अमाउंट हमारा आ गया 750। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे कि मशीनरी की जो हमने सेल की है ना उससे हमारा प्रॉफिट हुआ है या फिर हमारा लॉस हुआ है। ठीक है, अब देखो मशीनरी की वैल्यू हमारी कितनी थी, 24,000। बैलेंस कितना आया था फर्स्ट मशीनरी का, 24,000। ठीक है, और हमने बेची कितने में, 16,000 में, उस पर डेप्रिसिएशन इतना था। सेलिंग अमाउंट और डेप्रिसिएशन को प्लस करके जो मशीनरी की जो बैलेंस निकला है 24,000 उसमें से लेस कर दिया तो हमारा अमाउंट आ गया 7,250। तो हमें लॉस हुआ है ना, क्योंकि मशीनरी की वैल्यू तो 24,000 थी और बेची कितने में हमने, 16,750 में। ठीक है, तो अब हमारा लॉस आ गया। चलिए फिर आगे देखते हैं सम में क्या कह रहा है वो। सम वो सोल्ड एंड द एंटायर अमाउंट वॉज क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए डेप्रिसिएशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। जो हमारी फर्स्ट मशीनरी थी वो तो हमने सेल कर दी, बची सेकंड पे देखो 1,70,000 वाली थी ना, इस पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे 10% की रेट से तो अमाउंट आ गया 17,000। ठीक है, ऐसे ही एक और थी मशीनरी 10,000 वाली, इसका 10% कर दिया तो अमाउंट हमारा आ गया 1,000 डेप्रिसिएशन हो गया। अब नेक्स्ट मशीनरी जो हमारी थी 20,000 की, देखो 20,000 का 10% कर दिया 2,000 आ गया। ठीक है, तो टोटल हमारा डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 20,000। अब हम बाय बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे। ठीक है, तो अमाउंट कैसे निकाल लेंगे, 1,36,000 में से 17,000 को लेस कर देंगे, कितना आ गया 1,19,000।
ऐसे ही 8,750 में से 1,000 लेस कर दिया, 7,750 अमाउंट आ गया। ऐसे 19,000 में से 2,000 लेस कर दिया तो अमाउंट आ गया 17,000। तो टोटल बैलेंस कितना आ गया 1,43,750। अब दोनों साइड का हम टोटल कर देंगे। टोटल क्या आ गया 1,87,750। ये हो गया हमारा कंप्लीट सम। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो ना तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, सो चलते हैं अब हम नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन पे। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल अब हम देखते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2007 मानस लिमिटेड परचेज 10 मशीन्स ऑफ 30,000 ईच। जो मानस लिमिटेड एक कंपनी है, उसने 1 अप्रैल को 2007 में ना मशीन परचेज की, 10 मशीन परचेज की, जिसमें ना पर मशीन की वैल्यू क्या है 30,000। ठीक है, ऑन 30th June 2008 1 machine out of 10 machines purchased on 1st April 2007 was sold for 24,000। उसने 24,000 की एक मशीन बेच दी उनमें से। ठीक है, कब बेची 1 अप्रैल 2007 को, सॉरी 30 जून 2008 को उसने बेची है। कौन सी बेची है मशीन? जो 1 अप्रैल 2007 को खरीदी थी। एंड 31 दिसंबर 2009 वन मोर मशीन वो सोल्ड 22,500। एक और मशीनरी उसने बेच दी 31 दिसंबर 2009 को 22,500 की। आ न्यू मशीन वॉज परचेज्ड ऑन 30 सितंबर 2010 फॉर 32,000। उसने एक और नई मशीनरी खरीदी 30 सितंबर 2010 को, कितने की 32,000। The company has adopted the practice of providing depreciation at 10% per annum on original cost of machine। 10% की रेट से हम depreciation लगा देंगे ओरिजिनल मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट पर। The company closes its books on 31st March every year। 31st मार्च को कंपनी अपने अकाउंट्स को क्लोज करती है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट्स अप टू 31st मार्च 2011 तक का हमें मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है। ओके, तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले एंट्री क्या होगी, परचेज़ की एंट्री होगी, मशीनरी परचेज़ की। ऑन 1 अप्रैल 2007 की एंट्री हम कर देंगे। मशीनरी परचेज़ की 10 मशीन्स परचेज़ की 30,000 की हर एक मशीन, तो एंट्री क्या जाएगी टू बैंक अकाउंट। अमाउंट क्या आ जाएगा, अमाउंट देख लीजिए क्या आएगा 30,000 मल्टीप्लाई 10, तो 3 लाख की आ गई टोटल मशीनरी का अमाउंट लिख दिया हमने। अब है ऑन हमने जो मशीनरी परचेज की उस पर हम पहले सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन लगा लेते हैं। डेप्रिसिएशन कब लगते हैं, ईयर के एंड में 31 मार्च 2008 को हम डेप्रिसिएशन लगा देंगे बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की रेट क्या है 10%। तो अब हम 3 लाख का 10% कर देंगे तो डेप्रिसिएशन हमारा आ जाएगा 30,000। अब हम क्या कर देंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना हो गया, 3 लाख में से 30,000 लेस करके बैलेंस हमारा कितना आ गया 2,70,000। अब हम दोनों साइड का टोटल कर देंगे, टोटल आ गया 3 लाख, इस साइड का भी टोटल आ गया 3 लाख, डन। अब हम नेक्स्ट ईयर पे चलते हैं, 2008 की एंट्री अब हम देखते हैं। ऑन 30th June 2008 1 मशीन आउट ऑफ द 10 मशीन परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2007। अब जो 1 अप्रैल 2007 को जो मशीन खरीदी थी ना, उनमें से ना 10 में से एक मशीनरी हम सेल कर देंगे। कब सेल करेंगे, 30 जून को। तो एंट्री का होएगी, सबसे पहले तो ना हम बैलेंस को ब्रॉट डाउन कर लेते हैं नेक्स्ट ईयर में। तो ब्रॉट डाउन कर लिया तो एंट्री क्या हो जाएगी 2,70,000। फिर हम उस पर ना मशीनरी सेल कर दी ना, सेलिंग तक का हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर देंगे बाय डेप्रिसिएशन। जो फर्स्ट मशीनरी हम जो सेल कर रहे हैं उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगा, 30 जून को हम सेल कर रहे हैं तो लगा लीजिए 31 मार्च, 1 अप्रैल से ईयर स्टार्ट होता है, अप्रैल मई जून, 3 मंथ्स का हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। 30,000 पे 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लग जाएगा 10% की रेट से, तो हमारा अमाउंट आ गया 750। ओके, एंड जून 30 को हमने मशीनरी सेल कर दी तो अमाउंट क्या आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट। कितने की सेल की 24,000, तो 24,000 हमारा अमाउंट आ गया। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर लेंगे, मशीनरी सेल करने से हमारा प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है। ठीक है, तो अब देखो 30,000 की तो हमारी मशीनरी थी। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम, फर्स्ट मशीनरी हमारी कितनी की थी 30,000 की थी। डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड अप टू, उसमें से ना डेप्रिसिएशन लेस करेंगे डेट ऑफ सेल,
31 मार्च 2008 को उस पर 10% की रेट से हमने 1 साल का डेप्रिसिएशन लगाया 3000। ओके, फिर 30 जून 2008 को हमने 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाया 750। तो दोनों डेप्रिसिएशन को प्लस करके हम लेस कर देंगे मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट में से। 30,000 में से 3,750 हमने लेस कर दिया, अमाउंट आ गया 26,250। तो बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल, ये मशीनरी की ना बुक वैल्यू निकल आई सेलिंग के टाइम पे। अब इसमें से ना सेलिंग प्राइस हम लेस कर देंगे। सेलिंग प्राइस कितना है 24,000, तो हमारा अमाउंट आ गया 2,250। तो बुक वैल्यू मशीनरी कितनी थी 26,250 और सेलिंग प्राइस क्या था 24,000। तो क्या आया हमारा लॉस आया। लॉस कितने का है 2,250। ठीक है, तो बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिख देंगे हम। तो यहाँ पे हमारा अमाउंट क्रेडिट कर देंगे 30 जून को। ठीक है, अब हम 2009 में डेप्रिसिएशन लगाते हैं। डेप्रिसिएशन 2 ईयर के एंड में लगता है। ठीक है, फर्स्ट मशीनरी तो हमने सेल कर ही दी, जो बची हुई बाकी मशीनरीज थी उस पर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन ऑन 2,70,000। अब 3 लाख में से 30,000 की तो हमने सेलिंग कर ही दी। अब अमाउंट कितना बच गया 2,70,000। उस पर 10% की रेट से हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया, अमाउंट हमारा आ गया 27,000। अब बाय बैलेंस कैरिट डाउन कर देंगे। बाय बैलेंस कितना आ गया 2,16,000। ठीक है, तो अब हम दोनों साइड का टोटल कर देंगे, अमाउंट आ जाएगा 2,70,000। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट ईयर पर चलते हैं। टू बैलेंस ब्रोड डाउन करेंगे। ब्रोड डाउन में क्या आएगा 2,16,000 अमाउंट आ गया 1 अप्रैल को। ओके, फिर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। पहले हम एंट्री देख लेते हैं क्या थी 2009 की। 31 दिसंबर 2009 वन मोर मशीन वॉज सोल्ड फॉर 22,500। 31 दिसंबर को उसने एक और मशीनरी सेल कर दी। ठीक है, तो मशीनरी इतने की सेल की, सेलिंग तक का हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते 31 दिसंबर तक का। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लग जाएगा। जो 30,000 की एक और मशीनरी हमने सेल की उस पर 9 मंथ्स का हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, 10% की रेट से लगा देंगे, अमाउंट आएगा 22,250। ओके, तो अब सेल कर दी, सेलिंग प्राइस लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट 22,500 की हमने सेल कर दी, अमाउंट क्रेडिट कर दिया। ओके, तो हमने जो 2 मशीन हमारी थी सेल कर दी 30,000 की। ठीक है, अब पहले इसका ना प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं सेकंड मशीनरी का। जो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन सोल्ड, मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट थी 30,000। ठीक है, उस पर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड अप टू डेट ऑफ सेल। डेप्रिसिएशन देखते हैं हम कितना लगा था। 2008 में डेप्रिसिएशन लगा था 10% 1 ईयर का 3,000। 2009 में डेप्रिसिएशन लगा था पूरे साल का 10% की रेट से 3,000। अब 31 दिसंबर 2009 को डेप्रिसिएशन लगेगा 9 मंथ्स का 2,250। अब तीनों डेप्रिसिएशन को प्लस करके मशीनरी के ओरिजिनल कॉस्ट में से हम लेस कर देंगे, तो अमाउंट हमारा आ गया 21,750। ठीक है, तो बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल, ये क्या आ गई मशीनरी की डेट ऑफ सेलिंग के टाइम पे जो बुक वैल्यू होती है वो निकल आई। ठीक है, तो इसमें से ना सेलिंग प्राइस हम लेस कर देंगे। सेलिंग प्राइस कितना है 22,500, इतने की मशीन सेल की, तो हमारा क्या आ गया प्रॉफिट ऑन सेल। तो प्रॉफिट को हम क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, 750 हमारा अमाउंट आ गया। ठीक है, देखो यहाँ पे, ठीक है ना, आगे इतना हो गया। अब दोनों मशीनरी का प्रॉफिट एंड लॉस हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आगे जो हमारी बची हुई मशीन्स है ना उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। 3 लाख की थी ना हमारी टोटल मशीन, उसमें से 2 मशीन तो हमने सेल कर दी, बच गई कितनी 2,40,000 की, तो उस पर 10% की रेट से हम डेप्रिसिएशन लगा दिया, अमाउंट हमारा आ गया 24,000। अब इसका बाय बैलेंस कैरिट डाउन कर देंगे। बैलेंस कितना आ गया 1,68,000। अब दोनों साइड का टोटल कर दिया 2,16,750, 2,16,750, ये अमाउंट आ गया हमारा दोनों साइड का। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब हम हमारा टू बैलेंस ब्रोड डाउन कर देंगे। बैलेंस कितना है 1,68,000, इसको हम टू बैलेंस ब्रोड डाउन कर देंगे, नेक्स्ट ईयर में ले आएंगे 2010 में। अब 2010 में
हमने एंट्री देखते हैं क्या है। द कंपनी हैज़ a new machine was purchased on 30th September 2010 for 32,000 की। 30 सितंबर 2010 में एक और मशीन उसने परचेज की। तो अमाउंट हमारा आ जाएगा टू बैंक अकाउंट 32,000 से हम एंट्री कर देंगे। ओके, तो अब इस पे डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे बाय डेप्रिसिएशन। ओके, तो डेप्रिसिएशन हम कैसे लगाएंगे? पहले तो 2,40,000 पे डेप्रिसिएशन 10% की रेट से लगाओ, 24,000 आ गया। यहाँ पे देखते हैं हम 2,40,000 पे डेप्रिसिएशन लगेगा 24,000 एंड 32,000 जो हमने अब मशीनरी खरीदी है उस पे 10% की रेट से डेप्रिसिएशन लगेगा। मशीनरी हमने कब खरीदी है? 30 सितंबर, और डेप्रिसिएशन मार्च में लगता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स का हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। अमाउंट हमारा आ गया 1,600, टोटल डेप्रिसिएशन आ गया 25,600। ठीक है, तो हम बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 31 मार्च को हम डेप्रिसिएशन लगा देंगे। अब बाय बैलेंस कैरिड डाउन कर देंगे 1,74,400। ओके, अब दोनों साइड का टोटल आ जाएगा 2 लाख। ठीक है, 2 लाख हमारा टोटल आ गया। ठीक है, डेप्रिसिएशन देखो यहाँ पे लगा दिया 25,600, बाय बैलेंस निकाल दिया 1,74,400, टोटल अमाउंट हमारा आ गया 2 लाख। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छे से समझ आ रही होगी। अगर मेरी वीडियो लेक्चर में कोई भी डाउट हो या कुछ भी समझ ना आ रहा हो तो प्लीज़ राइट इन दी कमेंट सेक्शन। और अगर मेरी वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ राइट इन दी कमेंट सेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।